कोई भी नेता चुनाव से पहले अपने एरिया, अपने राज्य की विकास की बात करता है, वहाँ की समस्याओं को दूर करने की बात करता है। लेकिन जब वो जनता द्वारा चुना जाता है तो उसके बाद उस राज्य, उस एरिया का विकास हो ना हो, लेकिन उसकी अपनी आर्थिक समृद्धि ज़रूर होती है, उसका अपना संपत्ति में विकास ज़रूर होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी देश की सबसे बड़ी अखबारों में से एक इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जो जांच किया गया है, उसमें बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। जांच के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद और उनके परिवार वालों की रियल एस्टेट कंपनियों में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से उज्जैन में 137 प्लॉट यानी कि 168 एकड़ ज़मीन खरीदी है, करीब 45 करोड़ रुपए में। सवाल सिर्फ ज़मीन खरीदने की नहीं है, सवाल यह है कि 168 एकड़ ज़मीन में से 111 एकड़ ज़मीन उन इलाकों में है जहां पे सरकार ने आने वाले समय में, भविष्य में हाईवे, सड़क परियोजना, विकास परियोजना और मास्टर प्लान में जहां फ़ायदा मिलने वाला है, उन इलाकों में खरीदी गई है। तो यह तो सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार, बेटे, बहुओं और भाइयों की जो ज़मीन खरीदी गई है, अधिकतर ज़मीन उन्हीं इलाकों में कैसे खरीद सकती है? तो इसी पे विपक्ष वालों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। अगर यह सिर्फ संयोग है तो इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? अगर संयोग नहीं है तो यह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जांच में यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उनके नाम पे ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला है दिसंबर 2023 के बाद से इस ज़मीन खरीद की रफ्तार बहुत तेज़ हुई है। लेकिन इन सब को खारिज करते हुए सरकार का कहना है कि 2023 के बाद उनकी ज़मीन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। रिपोर्ट में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन सवाल तो बनता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री और उन्हीं के परिवार वाले इतनी बड़ी मात्रा में ज़मीन खरीदते हैं, और वो भी उसी एरिया में जहाँ पे आने वाले समय में विकास होना है। इस पे आप लोग का क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें फॉलो ज़रूर कर लें।